श्री भगवान बोले, कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ, अभिमान और मद में चूर रहने वाले तथा अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण दुराग्रहों को धारण करके संसार में विचरते रहते हैं। कामम आश्रित्य दुष्पूरम, वे आसुरी प्रवृत्ति वाले कभी भी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेते हैं। जैसे कोई मनुष्य भगवान का, कोई कर्तव्य का, कोई धर्म का, कोई स्वर्ग आदि का आश्रय लेता है, ऐसे ही आसुर प्राणी कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेते हैं। उनके मन में यह बात अच्छी तरह से जंची हुई रहती है कि कामनाओं के बिना मनुष्य पत्थर जैसा हो जाता है। कामना के आश्रय के बिना आदमी की उन्नति हो ही नहीं सकती। आज जितने आदमी नेता, पंडित, धनी आदि हो गए हैं, वे सब कामना के कारण ही हुए हैं। इस प्रकार कामना के आश्रित रहने वाले भगवान को, परलोक को, प्रारब्ध आदि को नहीं मानते। अब उन कामनाओं की पूर्ति किनके द्वारा करें, उसके साथी सहायक कौन है? तो बताते हैं, दंभ मान मदान्विताः, वे दंभ, मान और मद से युक्त रहते हैं, अर्थात वे उनकी कामना पूर्ति के बल हैं। जहाँ जिनके सामने जैसा बनने से अपना मतलब सिद्ध होता है, अर्थात धन, मान, बड़ाई, पूजा, प्रतिष्ठा, आदर, सत्कार, वाह वाह आदि मिलते हों, वहाँ उनके सामने वैसा ही अपने को दिखाना दंभ है। अपने को बड़ा मानना, श्रेष्ठ मानना मान है। और हमारे पास इतनी विद्या, बुद्धि, योग्यता आदि है, इस बात को लेकर नशा सा आ जाना मद है। वे सदा दंभ, मान और मद में सने हुए रहते हैं, तदाकार रहते हैं। अशुचि व्रताः, उनके व्रत नियम बड़े अपवित्र होते हैं। जैसे इतने गांवों में, इतने गायों के बाड़ों में आग लगा देनी है, इतने आदमियों को मार देना है आदि। ये वर्ण, आश्रम, आचार शुद्धि आदि सब ढकोसलाबाजी है। अतः किसी के भी साथ खाओ पियो, हम कथा आदि नहीं सुनेंगे, हम तीर्थ, मंदिर आदि स्थानों में नहीं जाएंगे, ऐसे उनके व्रत नियम होते हैं। ऐसे नियमों वाले डाकू भी होते हैं। उनका यह नियम रहता है कि बिना मार पीट किए ही कोई वस्तु दे दे तो वे लेंगे नहीं। जब तक चोट नहीं लगाएंगे, घाव से खून नहीं टपकेगा, तब तक हम उसकी वस्तु नहीं लेंगे आदि। मोहात गृहीत्वा असद्ग्राहान, मूर्ता के कारण वे अनेक दुराग्रहों को पकड़े रहते हैं। तामसी बुद्धि को लेकर चलना ही मूर्ता है। गीता 18वें अध्याय का 32वां श्लोक। वे शास्त्रों की, वेदों की, वर्ण आश्रमों की और कुल परंपरा की मर्यादा को नहीं मानते। प्रत्युत इनके विपरीत चलने में, इनको भ्रष्ट करने में ही वे अपनी बहादुरी, अपना गौरव समझते हैं। वे अकर्तव्य को ही कर्तव्य और कर्तव्य को ही अकर्तव्य मानते हैं। हित को ही अहित और अहित को ही हित मानते हैं। ठीक को ही बेठीक और बेठीक को ही ठीक मानते हैं। इन असत विचारों के कारण उनकी बुद्धि इतनी गिर जाती है कि वे यह कहने लग जाते हैं कि माता पिता का हमारे पर कोई